मैंने अपने पिछले वीडियो पे बहुत सारी मज़ेदार इंफॉर्मेशन को आधा छोड़ दिया था। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे रामायण के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, और हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से अंग के राजा, अरे 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 अंग के राजा का तो मैंने नाम ही नहीं बताया। अंग के राजा का नाम था रोमपद और उनकी पत्नी का नाम था वर्षिनी। भूलेंगे नहीं, रोम से पैर और पद, रोम से रोम और वर्ष से वर्षिनी। तो उनकी सुंदर सी रानी का नाम था वर्षिनी और राजा का नाम था रोमपद, जिन्होंने दशरथ की पुत्री शांता को ले जाकर अच्छे से मेंटेनेंस किया। पर जब एक बार संत, कौन से उनके संत आए थे, ऋषि, जो एक महान संत थे, एक मिनट में उनका नाम देख लूं, उनका नाम था ऋषि सिंह ऋषि। वो आए और जब राजा ने उनकी बात नहीं सुनी तो श्राप दे डाला, और जब श्राप से उनकी मुक्ति का रास्ता पूछा गया तो कहा गया कि इंद्र जो बारिश कराते हैं उसकी उपासना करो। जब इंद्र से रिक्वेस्ट किया गया तो इंद्र ने उस साल उनको आशीर्वाद दिया कि जा, तेरे यहाँ खूब झमाझम बारिश होगी। उस साल उनके यहाँ खूब बारिश हुई, चारों तरफ पानी भर गया। आप देखते हैं बारिश के मौसम में किस तरह से चारों तरफ बारिश हो जाता तो पेड़ पौधे लहलहा उठते हैं, मोरनी नाचने लगती है, सारे एनिमल्स, बर्ड्स सभी हैप्पी हो जाते हैं। तो ऐसा हो गया। इससे राजा दशरथ जो थे बहुत खुश हुए। वो किस पर खुश हुए? ऋषि श्रृंग पर खुश हुए, और उन्होंने शांता का विवाह किससे कर डाला? उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग के साथ कर डाला। ये वही ऋषि श्रृंग हैं जिन्होंने राजा दशरथ के पुत्र की कामना के लिए यज्ञ किया था। ठीक है, पुत्र यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये वही ऋषि श्रृंग है। और उसके बाद अगर आप जानकारी लेना चाहेंगे कि ये ऋषि सिंह कहाँ है, तो आज भी अयोध्या से जब हम 39 किलोमीटर दूर जाते हैं तो इस राजा का इस ऋषि श्रृंग का आश्रम है। और न सिर्फ आश्रम आज भी है, बल्कि उनकी और उनकी पत्नी की समाधि भी है, मतलब जहाँ पर उन्होंने प्राण त्याग किया था। पहले के लोग तो बहुत महान होते थे ना, उनको सब कुछ जानकारी होती थी, तो मरते भी थे अपने मनपसंद जगह पे। हम लोगों की तरह थोड़े थे, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई एड्स से मर रहा है, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई को हैजा हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। वो पूरी लाइफ जीते थे, और जब मन होता था तो अपनी मनपसंद जगह में जाकर कहते थे, प्रभु मुझे ले चलो, मैंने अपनी लाइफ जी ली, एंजॉय कर लिया। ठीक है, तो ऐसे महान हमारे राजा हुआ करते थे। अब मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताऊंगी रामायण के रिगार्डिंग। वो रामायण के रिगार्डिंग क्या इन्फॉर्मेशन है तो सुनिए। आप सभी जानते हैं कि महाराज विष्णु जो थे वो राम के महाराज राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे। पर क्या आप जानते हैं लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के बारे में? तो लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग के अवतार थे। समझे? शेषनाग गाना सुनते हैं ना, नाग नागिन वाला, सीरियल्स देखते हैं हम लोग, कितने भयंकर भयंकर नाग दिखते हैं हम लोगों को। उस शेष नाग के रूप थे लक्ष्मण। अब भरत और शत्रुघ्न क्या थे? आप देखते होंगे विष्णु भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र होता है, वो यूं चक्र चलाते हैं और धड़ गर्दन कटते जाता है, महान सूरवीर योद्धाओं का भी सर कट जाता है। तो वो थे भरत। अब आपने और देखा होगा विष्णु के हाथ में शंख। ये शंख जो था वो उसी का अवतार शत्रुघ्न महाराज हैं। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, जिसको मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, और अभी रामायण चल रहा है तो आप इसको जोड़कर उससे देख सकते हैं। हम लोगों ने सीता स्वयंवर देखा, कितने अच्छे से सारे राजा महाराजा आते हैं, हू हा करते हैं, धनुष को उठाते हैं पर उठा ही नहीं पाते। फिर हमारे रामचंद्र जी महाराज आते हैं,
ऐसे जब धनुष को छूते हैं और धनुष उठ जाता है, और बस ऐसे ही करते हैं और धनुष टूट भी जाता है। अब स्वयंवर तो यही था कि जो धनुष पर वो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, मतलब प्रत्यंचा जो बाण खींचकर चढ़ाते हैं वो कर लेगा, उससे सीता का विवाह हो जाएगा। रामचंद्र जी महाराज तो धनुष ही उठा डाले, इवन तोड़ भी डाले। अब जानते हो उस धनुष का नाम क्या था? ना 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 ना, कैसे जानोगे? पूरी रामायण देख लिया, मजा कर लिया, उसी दरमियान बिस्किट भी खाते रहे, गप सड़क भी करते रहे, तो कैसे पता चलेगा? उस धनुष का नाम था पिनाक। याद रखिएगा, पिनाक। तो इसके बाद की जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। थैंक यू।